मेरा नाम डॉक्टर कपिल भाटिया है और मैं रेटिना कंसल्टेंट हूँ। आज हम बहुत ही एक सीरियस बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, जिसको हम ARMD भी कहते हैं। 50 साल से ऊपर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है जिससे बहुत सारे मरीज अपनी नज़र गंवा देते हैं। तो अच्छी बात ये है कि जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज करें, इसको हम वहीं रोक सकते हैं और इसका इलाज भी संभव है ताकि इससे परमानेंट आपका विजन लॉस ना हो। सबसे पहले तो ये ड्राई ARMD, ये ARMD बीमारी है क्या? देखिए, ARMD बीमारी है, इसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। जैसे आपकी बॉडी में वियर टियर होता है, एज के साथ आपकी रेटिना पर्दा जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक वियर टियर होता है जिससे जो हमें एक सेंट्रल एरिया जिसको मैकुला बोलते हैं, जहाँ से हमें दिखता है, उस पे वियर एंड टियर होने से आँख की नसें जो हैं पर्दे की वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से रोशनी परमानेंट कम हो जाती है। अब हमें ये है कि इसको हम पहचाने कैसे, मरीज को क्या दिक्कत आएगी। देखिए, सबसे पहले तो मरीज को इसमें कम दिखना शुरू हो जाएगा। बीच के हिस्से में जहाँ से होता है काला काला धब्बा दिखना शुरू हो सकता है। बहुत सारे मरीज कंप्लेंट करते हैं कि चीज़ें उन्हें टेढ़ी दिखनी शुरू हो रही हैं, सीधे नहीं है। या मरीज कहता है कि हमें इसमें या तो छोटा दिखना शुरू हो गया है, कई बार इमेज बहुत ही ब्लर और ऐसा लगता है जैसे धुआं धुआं इमेज हो। किन लोगों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा हो सकती है? 50 साल से जितना उम्र बढ़ती जाएगी, डीजनरेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो 50 साल से ऊपर एज जितनी ज़्यादा जाएगी, रिस्क फैक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, BP जिनका कंट्रोल नहीं होता, फैमिली हिस्ट्री में अगर पहले ही पर्दे की बीमारी ज़्यादा है और जिनका रहन सहन खाना पीना अच्छा नहीं है या धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उन लोगों में ये बीमारी होने का, डीजनरेशन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो अब इसको हम जो है डायग्नोज कैसे करें? देखिए, जो ये डीजनरेशन है दो तरह की होती है। एक हम इसको बोलते हैं ड्राई डीजनरेशन और एक हम बोलते हैं वेट डीजनरेशन। जो ड्राई डीजनरेशन है उसमें पर्दे में स्पॉट्स जो होते हैं, पीले पीले कलर के स्पॉट्स शुरू हो जाते हैं, और जो वेट रहती है उसके आँख के पर्दे में खून आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम 2-3 तरह के आई एग्जामिनेशन होते हैं, आँख में दवाई डाल के जो रेटिना स्पेशलिस्ट होते हैं पर्दे की जांच करते हैं, और इसके लिए OCT, फंडस एग्जामिनेशन और एंजियोग्राफी तरह की स्पेशल जांचें होती हैं जिससे आपके रेटिना स्पेशलिस्ट बता सकते हैं कि ये किस तरह की बीमारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम पहले ही पता करें कि ये ड्राई है या वेट है, क्योंकि दोनों ही तरह की बीमारी की जो इलाज है बिल्कुल अलग है। जो वेट है उसमें जब भी खून आता है तो ये इमरजेंसी है और आँख के अंदर में तरह तरह के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो कि कई बार महीनों महीनों में बार बार भी लगाने पड़ते हैं। जो ड्राई AMD है उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन उसको हम जितना जल्दी डायग्नोज करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स और दवाइयों से उसको वहीं रोकने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाके इसमें विजन लॉस जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम कर सके। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम दिखता है, आँख से टेढ़ा दिख रहा है, काले धब्बे दिख रहे हैं, बीच के हिस्से में काला काला दिखना शुरू हो रहा है, या आपके प्रियजन, माता पिता, दादाजी वगैरह 60 साल से ऊपर हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क है ये डीजनरेशन का, तो एक बार आप अपने रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलके उनके पर्दे की जांच जरूर कराएं। और मेरा नाम डॉक्टर कपिल भाटिया है, मैं भी रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।